गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर की ट्रिपल इंटीग्रल की। पिछले वीडियो में हमने डबल इंटीग्रल कंप्लीट किया था। तो सबसे पहले ट्रिपल इंटीग्रल की डेफिनेशन की बात करते हैं। मान लेते हैं त्रिविम निर्देशांक त्रिविम आकाश में एक क्षेत्र हम मान लेते हैं V है तथा f ऑफ एक्स वाई जेड क्षेत्र V के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित कोई फलन है। हमने मान लिया कि 3 डायमेंशन स्पेस में कोई रीजन दिया है हमें, जिस पे एक फंक्शन f ऑफ एक्स वाई जेड डिफाइंड किया हुआ है। क्षेत्र V को n भागों डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा Vn में विभाजित करते हैं। हम मान लेते हैं 3 डायमेंशन स्पेस में कोई क्षेत्र है इसे हम n भागों में विभाजित कर देते हैं। इस तरह से मान लेते हैं ये जो क्षेत्र है हमारा, ये डेल्टा VR है। माना आरवें उपअंतराल डेल्टा VR में बिंदु XR, YR, ZR है, तब योग डेल्टा f ऑफ XR, YR, ZR डेल्टा VR, जहाँ पर R बराबर 1 to n, इस योग की बात करते हैं, S की बात करते हैं हम। S बराबर हमने सम जो है वो ये सम लिया। यदि इस सम में समीकरण 1 कह देते हैं इसको, जब n टेंड टू इन्फिनिटी होगा तो डेल्टा V n टेंड्स टू क्या होगा 0, क्योंकि जब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो इनका जो इतने छोटे टुकड़े कर दें जिससे कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाए 0 है। तो जब n हम अनंत लेते हैं, अनंत टुकड़े कर दें तो इसका डेल्टा Vn क्या हो जाएगा 0। तब योग I बराबर लिमिट हम ले लेते हैं डेल्टा n टेंस टू डेल्टा Vn टेंस टू 0 या n टेंस टू इन्फिनिटी, एक ही बात है, n टेंड टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n f ऑफ XR, YR, ZR डेल्टा VR। क्षेत्र V पर फलन
समीकरण 2 जो हम नाम दे रहे हैं, योग 2 क्षेत्र V पर फलन f ऑफ एक्स वाई जेड का त्रिक समाकलन कहलाता है। इस योग को हम ट्रिपल इंटीग्रल कहते हैं और इसे संक्षेप में v f ऑफ एक्स वाई जेड डी द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये हमारे ट्रिपल इंटीग्रल की डेफिनेशन है कि किसी दिए गए क्षेत्र को हम पहले n भागों में विभाजित करते हैं और फिर उसके किसी बिंदु पर फलनीय मान का हम ये योग ज्ञात करते हैं। इस योग को ज्ञात करने के बाद हम एक लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, अर्थात जो क्षेत्र के हमने जो पार्ट किए हैं, पार्ट छोटे छोटे सब इंटरवल बनाए हैं, उनका आयतन हम क्या करते हैं, स्मॉल करते हैं, वेरी स्मॉल, बाय टेकिंग n टेंड टू इन्फिनिटी। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर ये जो योग है वही हमारा त्रिक समाकलन कहलाता है। त्रिक समाकलन को हम इस प्रकार भी व्यक्त करते हैं, z ऑफ x1 y1 x2 y2 z1 xy z2 xy y1 x से y2 y y2 x और x1 से x2 f ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। यदि हमें कोई क्षेत्र दिया हुआ है तो हम इस प्रकार से सीमाएं ज्ञात करके और इस त्रिक समाकलन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक थ्योरम की, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ये। डिरिचलेट इंटीग्रल। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, डिरिचलेट इंटीग्रल, जो कि है ट्रिपल इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू फ्रॉम वी एक्स टू द पावर एल माइनस वन y टू द पावर m माइनस वन z टू द पावर n माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड, जहाँ क्षेत्र V जो है x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 तथा x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 द्वारा परिबद्ध है। जहाँ पर क्षेत्र हमें जो दिया है V, जो त्रिविमीय क्षेत्र है वो हमें दिया हुआ है V, जो कि x बराबर 0 मतलब yz प्लेन, y बराबर 0 मतलब xz प्लेन, z बराबर 0 मतलब xy प्लेन तथा x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। तो इस प्रकार का हमें एक क्षेत्र दे रखा है। इस क्षेत्र को हमें ज्ञात करना है। क्षेत्र के द्वारा हम इस जो दिया गया समाकलन उसकी सीमाएं ज्ञात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन इसका प्रूफ देखते हैं। इसका बराबर गामा एल गामा एन गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस वन, यह हमें सिद्ध करना है, एम प्लस एन प्लस वन। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लेट आई इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल एक्स टू द पावर एल माइनस वन वाई टू द पावर एम माइनस वन जेड टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड है। समाकलन क्षेत्र जो है x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 तथा
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 द्वारा परिबद्ध है। तो इसकी सीमाएं होंगी i बराबर 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स टू पावर l माइनस 1, वाई टू पावर m माइनस 1, जेड टू पावर n माइनस 1, डी एक्स डी वाई डी जेड, और y की लिमिट होगी 0 to 1 माइनस एक्स की लिमिट होगी 0 to 1। इस समाकलन को यदि हम हल करते हैं तो सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं। तो i बराबर एक्स टू द पावर l माइनस 1, वाई टू द पावर m माइनस 1, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई, z टू द पावर n माइनस 1 डी जेड डी एक्स डी वाई, 0 to 1 माइनस एक्स टू पावर l माइनस 1, वाई टू पावर m माइनस 1, और जब इसका समाकलन करेंगे तो z टू द पावर n अपॉन n, लिमिट है हमारी 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई, इट इज 0 to 1 माइनस एक्स टू पावर l माइनस 1, वाई टू पावर m माइनस 1, और 1 अपॉन n कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई टू द पावर n डी एक्स डी वाई। फिर हम y के सापेक्ष समाकलन करते हैं। तो x माइनस एक्स की पावर l माइनस 1 बाहर, वाई टू द पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स टू द माइनस वाई टू द पावर n डी वाई होल डी एक्स। अब इस समाकलन को हल करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि काम में लेते हैं। यदि y अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर t ले लें तो y बराबर 1 माइनस एक्स इंटू टी, या डी वाई बराबर 1 माइनस एक्स इंटू डी टी। ये प्रतिस्थापन यदि हम यहाँ करते हैं तो यह लिमिट भी है 0 to 1 माइनस एक्स। तो प्रतिस्थापन करने पर जो हमारा समाकलन होगा वो होगा i बराबर 1 अपॉन n, लिमिट 0 to 1, और x टू द पावर l माइनस 1, इंटीग्रेशन 0 to 1। जब x बराबर y बराबर 0 लेंगे तो ये t बराबर 0, और जब y बराबर 1 माइनस एक्स लेंगे तो t बराबर 1। तो लिमिट हो जाएगी 0 to 1, और y की जगह रख देंगे हम 1 माइनस एक्स इंटू टी की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू टी होल टू द पावर n इंटू 1 माइनस एक्स डी टी और होल डी एक्स, 1 अपॉन n 0 to 1 एक्स टू द पावर l माइनस 1, और यहाँ से 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, और एक ये है तो 1 माइनस एक्स की पावर m अंदर होगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स यहाँ से भी कॉमन निकाल लेते हैं, इसकी पावर n, और 1 माइनस टी की पावर n डी टी, डी एक्स। यहाँ पर एक t और था तो t की पावर m माइनस 1 भी आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n और t की पावर m माइनस 1। तो जब हम इस समाकलन की बात करते हैं ये हो जाएगा m प्लस n, और ये जो इंटीग्रल है 0 to 1 t की पावर m माइनस 1, 1 माइनस t की पावर n डी टी डी एक्स, 1 अपॉन n 0 to 1, और x की पावर l माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस n। ये जो समाकलन है हमारा ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जो कि बीटा mn का फंक्शन का फॉर्मूला है।
तो ये हो जाएगा बीटा m कॉमा n प्लस 1 dx। यहाँ से बीटा m कॉमा n प्लस 1 अपॉन n इंटू इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर l माइनस 1 माइनस x की पावर m प्लस n dx। अगेन ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि है I बराबर बीटा m कॉमा n प्लस 1 अपॉन n इंटू ये बीटा l कॉमा m प्लस n प्लस 1 का फॉर्मूला है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो बीटा m प्लस n गामा n प्लस 1 अपॉन n एज इट इज़ और गामा m प्लस n प्लस 1, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो बीटा l कॉमा m प्लस n प्लस 1 ये गामा m प्लस n प्लस 1 अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो यदि हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है गामा m, ये है n गामा l, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, अपॉन n इंटू गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो n से भी n कैंसिल हो गया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया गामा n गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो यही हमें सिद्ध करना था। डिरिचलेट समाकलन जो है ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर l माइनस 1 y टू द पावर n माइनस 1 z टू द पावर m माइनस 1 dx dy dz, it is given by this integral the value gamma l gamma m gamma n upon gamma l plus m plus n plus 1 when the region of integral is bounded by the principal planes and the plane x plus y plus z plus 1 equal to 1। कल हम अगले वीडियो में बात करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल के कुछ उदाहरणों की। थैंक यू।